हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो फिजिक्स सेकंड का हम लोग देख रहे थे वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हम नेचर ऑफ लाइट देखे, तो उसमें प्लैंक का नियम देखे थे, रे ब्रोगली के बारे में बताया था। उसमें एक जगह बताया गया था कि लाइट का नेचर वेव की तरह है, और एक जगह बताया गया था कि लाइट का नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है। तो दोनों ही चीजें क्या है, अगर बोला जाए तो लाइट का नेचर जो हो पार्टिकल और वेव दोनों का ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस का सिंपली से अगर मतलब समझा जाए तो मीटिंग ऑफ वेव, मीटिंग ऑफ वेव। लाइट क्या है, वेव नेचर है, तो वेव नेचर, इसके वेव नेचर को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मीटिंग ऑफ वेव या मीटिंग ऑफ लाइट, या इसको बोल सकते हैं मीटिंग ऑफ लाइट, कि लाइट के मिलने को क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसको बोल सकते हैं कि लाइट वेव का मिलना, लाइट वेव का क्या होना, मिलना, ये क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कोई आपका मीडियम है, कोई क्या है आपका कोई, ये समझ लो मीडियम, कोई भी एक मीडियम, वहां पे एक पार्टिकल पी है, ठीक, एक पार्टिकल पी है। अब उसके लिए वो पार्टिकल के बीच में वहां एक क्या आती है, वेव आती है, जो इस पार्टिकल से इस तरह से गई। अब समझ लो कि वो लाइट वेव ही है, वो यहाँ पे आई, पी पार्टिकल, ठीक है। तो अब देखो, अब जो ये पार्टिकल है, अब समझ लो कि ये y1 वेव है और ये y2 वेव है। जहां से ये पार्टिकल मिला उसको, वहां पे समझ लो दो भाग में बांट दिए। अच्छा देखो एक चीज है कि जहां पे ये वेव, जहां पे ये लाइट वेव क्या कर रही है, इस पार्टिकल को मिल रही है, एक तो देखो एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट जो P है, वहां से जो P है, ये जो लाइट P है, सॉरी पार्टिकल P है, जो वेव है, वो क्या करेगी। अब एक जगह देखो क्या है, ये वेव क्या है, नीचे जा रही है। देखो एक तरह से रस्सी को अगर हम इस तरह से करें तो एक जगह ऊपर एक जगह नीचे, इस तरह से कर्व बनेगा। देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से हो रहा है। तो एक जगह क्या होगा कि ये वेव इसको नीचे ले जाना चाहेगी, लेकिन एक जगह ये वेव इसको ऊपर ले जाना चाहेगी। अगर दो वेव की बात करें कि एक वेव ये समझ लो यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे से ऊपर जा रही है, एक वेव क्या कर रही है, यहाँ से इस तरह से ऊपर जा रही है, एक वेव क्या कर रही है, नीचे जा रही है। तो एक वेव क्या करेगी, इस पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहेगी, और एक वेव क्या करना चाहेगी, इस पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहेगी। अगर आप समझो कि दो वेव है, एक y1 वेव और एक y2 वेव, देखो एक तो आप बढ़ रही है वेव, एक वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रहा है और एक वेव का एम्पलीट्यूड घट रहा है। तो इस पार्टिकल P को जो एक वेव है वो ऊपर ले जाना चाहेगी, और एक वेव क्या करेगी, इस पार्टिकल को नीचे ले जाना चाहेगी। तो इस P जगह पे P पॉइंट पे या P पार्टिकल पे जब कई सारी वेव मिलती हैं, जब बहुत सारी वेव मिलती हैं, मतलब ये जो P पार्टिकल है, P पार्टिकल या P पॉइंट अगर समझ लीजिए, फिर जब बहुत सारी वेव, मेनी लाइट वेव्स या वेव्स मीटिंग, देन क्या होता है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल शुड बी शिफ्टेड। देखो अब ध्यान रखो, जब किसी पॉइंट पे आपका, जैसे P पॉइंट पे पार्टिकल है और उससे कई सारी वेव मिल रही हैं, उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है या एम्पलीट्यूड सेम भी है अगर माना जाए, तो एक पार्टिकल को, उस पार्टिकल को एक वेव ऊपर ले जाना चाहेगी, एक वेव नीचे ले जाना चाहेगी। तो इसी तरह से दो तीन वेव, तो उस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज होने का मेन रीजन क्या है, पार्टिकल का जो है आपका पोजीशन वो चेंज होगा। इसका रीजन क्या है, वही कि ये एक ऊपर ले गए एक नीचे ले गए वेव, और पार्टिकल के जो पोजीशन है क्या हो जाएगा, अपने रियल पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करता है, आपके एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के,
ठीक है, तो ये तो हो गया क्या आपका पार्टिकल का वेव्स का मिलना, लाइट वेव्स का मिलना। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसी में समझ लेते हैं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में, ठीक है, बाकी समझा देता हूं मैं। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव। प्रिंसिपल, देखो स्पेलिंग गलत हो गया, प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो क्या है, अब प्रिंसिपल क्या है इसका, कि जैसे ये y1 वेव और ये y2 वेव, अगर हम y नेट निकालेंगे, y नेट मतलब जो टोटल दोनों वेव को मिला देंगे हम, तो उसका जो इक्वेशन क्या आएगा, मतलब दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड वो टोटल क्या आएगा, y1 प्लस y2, इन दोनों वेक्टर का सम कर देंगे। जो y1 वेक्टर है उसका और y2 वेक्टर है उसका, उन दोनों का एम्पलीट्यूड का सम कर देंगे तो y नेट हमें आ जाएगा। तो यही क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब कि जितने भी वेव है किसी पार्टिकल पे आके मिल रही है या किसी पार्टिकल का पोजीशन शिफ्ट कर रही है, तो उन वेव को हम जब जोड़ देंगे, उनके एम्पलीट्यूड को जोड़ देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे y1, y2, y3, y4, y5 इस तरह से है, तो दोनों वेक्टर सम होता है। क्या होता है, वेक्टर सम। अच्छा, अगर मान लो कि ये जो पॉइंट P है, इस पे एक जो ऊपर वाली वेव है इसको 5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना चाहती है और ये इसको 3 सेंटीमीटर नीचे ले जाना चाहती है। तो अगर इस पे हम क्या लगाएं, अब इसमें बोलेगा कि आपका जो वेव है, जो पार्टिकल है, उसको लाइट वेव ऊपर ले जाएगी कि नीचे ले जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या, y नेट इक्वल टू y1 प्लस y2 का सम। देखो y1 कितना है, 5 यूनिट, और ये इसके अपोजिट है, तो प्लस ऑफ माइनस 3 यूनिट, ये क्या हो जाएगा 2 यूनिट, और किस पे 2 सेंटीमीटर कहाँ पे, ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इसका क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो देखो एक चीज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से क्या निकला, निष्कर्ष हमें मिला कि लाइट वेव का मिलना। तो जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस पे लगाते हैं तो क्या हमें दो तथ्य मिलता है। हमें देखो दो तथ्य क्या मिलता है कि जब किसी पॉइंट पे व्हेन एट एनी पॉइंट a particle when at any point many light waves meet, अब वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट के ऊपर कोई पार्टिकल है, ठीक है, meet then the position of particle should be shifted। पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, शिफ्ट होगा, बट देयर इज नो चेंज ऑफ पाथ इन वेव्स। तो वेव्स के पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे वेव्स जा रही आपकी वैसे ही जाती रहेगी, हाँ, लेकिन पार्टिकल का जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देखो पाथ डिफरेंस पढ़ते हैं ना, इसी में पढ़ते हैं, लाइट वेव जो है उसका पाथ डिफरेंस पढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो, आगे समझते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि इसको भी इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखिए अगर ये देख लो अगर अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दो पॉइंट है S1 और S2, और इन दोनों से
एक थोड़ा सा पार्टिकल P है S1 के पास है, ठीक है, S1 के पास पार्टिकल P1 है, ठीक है, और लेकिन P1 जो है S2 से थोड़ा दूर है। तो समझ लो कि ये x1 डिस्टेंस है, x1 डिस्टेंस पे है और ये x2 डिस्टेंस पे है। तो वेव्स का, हाँ, वेव्स का इक्वेशन क्या होता है, SHM में आप लोग पढ़े होंगे 11th और 12th में। अगर मैं यहाँ पे वेव्स का इक्वेशन देखूँ S1 पॉइंट पे, तो y1 बराबर क्या होगा, a1 ठीक है, a1 साइन ओमेगा टी x1, यही होगा ना, साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस kx, क्योंकि अभी x1 तो है नहीं, अभी kx हुआ है, मतलब कुछ डिस्टेंस चला होगा, अभी पहले का है ये। अब y2 पे यहाँ अगर हम इस दूसरे वाले पार्टिकल का इक्वेशन देखें, हार्मोनिक जो भी इक्वेशन होता है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 होगा यहाँ पे प्लस kx। एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग है क्योंकि पाथ जो, अच्छा देखो, अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम देखेंगे कि इस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पाथ डिफरेंस क्या है। इनका देखो पाथ अलग अलग है, तो इनका जो डिस्टेंस है, एक का x1 है, एक का x2 है, मतलब दोनों ही डिस्टेंस जो क्या है अगर वेरी कर रहे हैं, ठीक। देखिए अब मान लो आफ्टर टाइम टू, एक चीज और ना, इसमें कुछ चीजें भी और देखना है कि जो इसमें k है और लैम्डा है, कांस्टेंट k है, मान लो कि इसमें k और लैम्डा क्या है, अभी बताऊंगा मैं ये सब चीजें क्या है, सेम है, मतलब आपका इन दोनों का जो k है कांस्टेंट और लैम्डा जो वेवलेंथ है सेम है, ओमेगा क्या है, ये भी सेम है, और w ओमेगा इक्वल टू 2πf, मतलब दोनों सेम है तो क्या होगा 2πf, ठीक। फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है। वेलोसिटी क्या है इन दोनों की, ये भी सेम है, ठीक। और k इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ, ध्यान रखो k की वैल्यू क्या होती है, 2π/λ, सब कुछ से क्या है आपका सेम है। ओनली डिफरेंस क्या है, दोनों का पाथ डिफरेंस है। जब पाथ डिफरेंस होगा तो क्या आएगा आपका, जाहिर सी बात है फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये सब चीजें हैं। अब अच्छा समझ लो कि आपका जो ये S1 और S2 पॉइंट है, ठीक है, S1 और S2 पॉइंट है, समझ लो कि आप कुछ टाइम बाद जो S1 है P1 पे आ गया, जो S2 है P1 पे आ गया, तो मान लो कि आफ्टर टाइम t y नेट, आफ्टर टाइम t y नेट क्या होगा, अगर y नेट निकाले तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से y1 यहाँ से y2 को जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, क्या जोड़ेंगे, इन दोनों का वेक्टर सम y1 प्लस y2। लेकिन आफ्टर t अगर निकालना हमें तो P1 पे S1 के कारण क्या होगा, अगर मैं y1 यहाँ पे निकालूं, यहाँ पे अगर y1 निकालूं तो यहाँ पे P1 पे, यहाँ P1 पे आने के बाद a1 साइन है ना ओमेगा t प्लस kx1, ठीक। अगर मैं यहाँ S2 कहाँ पे आ गया हूँ P1 पे, तो वहां पे y2 बराबर क्या होगा, a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2, सब कुछ सेम है, ओमेगा सेम है, t तो अलग होगा, k सेम है ना। तो ये सब चीजें अभी वेरी करेगा तो क्या होगा, देखो अगर हम y नेट निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। देखो अगर हम y नेट निकाले, अब यहाँ पे अगर हम y नेट निकाले इन दोनों से, तो y नेट बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर सम y नेट क्या होगा, y1 क्या है, y1 आपका a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1, ये क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2, यही होगा, दोनों को जोड़ दिए सिंपली। तो देखो इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों के सम को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक। तो ये सब चीजें हो गया आपका। अच्छा देखो ओमेगा जब सेम रहता है, व्हेन ओमेगा सेम, देन क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स,
देन देयर इज कोहेरेंस सोर्स। तो इतना आप लोग ध्यान रखो, ओमेगा जब सेम रहेगा। ठीक, अब देखिए इसके आगे चलते हैं तो कुछ चीजें और भी हैं। यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले, तो वाई नेट पहले आप लोग ये समझ जाओ कि यही आपका इक्वेशन आ जाएगा वाई नेट का। ठीक है, क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब लगाएंगे तो यही आपका आएगा। अच्छा देखो हम पढ़ रहे थे फेज डिफरेंस, तो अब यहाँ पे अगर हम निकालें कि फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस यही दोनों होगा, ये और ये। अरे भाई यही तो पाई है। फेज क्या होगा, एंगल का डिफरेंस जो होता है। तो चलो देखते हैं अब आगे फेज डिफरेंस क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम फेज डिफरेंस। अब हम देखते हैं इसी में फेज डिफरेंस, जब पाथ अलग है तो आपका क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस। अच्छा देखो फेज डिफरेंस को डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, फाई से। तो अब इस किस तरह से होगा, फाई बराबर क्या होगा, ये इक्वेशन है देखो यहाँ से निकलेगा, यहाँ फाई वन की वैल्यू है, यहाँ फाई टू की वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, ठीक, माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओमेगा टी दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। तो ओमेगा टी से कैंसिल क्या होगा, के कॉमन होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ गया। तो देखो फाई को क्या लिख दिया फिर में, के डेल्टा एक्स। ठीक है, के डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया आपका फेज डिफरेंस, के डेल्टा एक्स। और देखो अब के की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ के की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे के की वैल्यू रख दो। के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ पे के की वैल्यू रख दो, तो साई बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो ये आपका फेज डिफरेंस आ गया किसी भी वेव का, चाहे वो लाइट वेव हो चाहे वो कोई भी वेव हो, उससे 2 पाई बाई लैम्डा अपान 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो देखो अब ये जो है आपका जो फाई है, फाई ये क्या है आपका फेज डिफरेंस, क्या है आपका फेज डिफरेंस। आपका डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। तो आपका फेज डिफरेंस क्यों है, क्योंकि पाथ आपका उसका अलग था। तो अब आपसे कोई पूछे कि आपका जो पाई है ये फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस प्रोपोर्शनल किसके होता है, पाथ डिफरेंस के। तो जितना पाथ बदलेगा, देखो पाथ अलग अलग है तो आपका फेज डिफरेंस अलग होगा, लेकिन उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, लेकिन ये चेंज S1 S2 नहीं होगा, उनका डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन इनका फेज डिफरेंस अलग हो जाएगा। जब मिलेंगे तो उनका फेज डिफरेंस अलग हो जाएगा, क्योंकि उनका फेज डिफरेंस अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि उनका पाथ अलग है। देखो सिंपल से बात है कि आपका फेज डिफरेंस बढ़ेगा जब डेल्टा एस बढ़ेगा, जब डेल्टा एक्स में डिफरेंस ज्यादा होगा तो फेज डिफरेंस आपका बढ़ेगा। डेल्टा आपका फेज डिफरेंस घटेगा कब, जब डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन में उसके डिफरेंस घटेगा। ठीक है, और फेज डिफरेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लैम्डा के। मतलब फेज डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा जब आपका लैम्डा घटेगा, फेज डिफरेंस उतना ही कम होगा जब लैम्डा आपका बढ़ेगा। तो ये सब चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, लिंक या शेयर कर दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इतना ही नहीं है, अभी एक लेक्चर और रहेगा इस पे, तो उसको मैं डिटेल में काफी आपको पढ़ा दूंगा। देखो आप लोग को ये बहुत बड़ी चीज नहीं लगनी चाहिए, आप लोग 11th या 10th में शायद 12th में है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ वेव भी है, तो उसको भी आप लोग थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि अब देखो 12th का ही बेसिक नॉलेज यहाँ पे काम करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे लेवल थोड़ा ज्यादा है, वही लेवल तो रहेगा नहीं, थोड़ा सा लेवल अप है, तो थोड़ा सा उस लेवल के हिसाब से ही पढ़ना है हमें। ठीक है, तो
तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अरे यार वीडियो बनाते हैं तो आप लोग देखा करिए, क्यों नहीं देखते हैं? जब नहीं समझ में आता तो पूछिए फोन करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू क्लास।